Hello everyone. Today we will discuss the poem The Little Black Boy, written by William Blake. जैसा कि टाइटल ही अपने आप को डिफाइन करता है, what about this poem is? This is a poem about a little black boy. एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका रंग स्किन का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और वो उस कलर को लेकर बहुत डिसअपॉइंट होता है, बहुत परेशान होता है। क्यों? वो अपना कंपैरिजन एक वाइट बॉय से, एक गोरे बच्चे से करता है और वो क्या महसूस करता है कि जो गॉड है, गॉड मुझे कम प्यार करते हैं और जो वाइट बॉय है उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस उसके माइंड में चलती हैं। लेकिन उसकी मदर जो है उसे समझाती है, उसे कंसोल करती है। क्या कहकर कंसोल करती है, कैसे उसकी मदर उसको समझाती है, बताती हैं कि जो ये बॉडी का कलर होता है, जो हमारा स्किन का कलर होता है, वो कोई रुकावट नहीं होती है भगवान का प्यार पाने के लिए। क्योंकि भगवान की नज़र में हम सब लोग एक समान हैं। वी ऑल आर इक्वल। हम बिल्कुल इक्वल हैं। भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कोई गोरा है या काला है, ब्लैक है या वाइट है। नो, वो सबको एक जैसा प्यार करता है। और उसकी मदर कहती है कि जो ये स्किन का जो कलर है हमारा ब्लैक, ये तो एक क्लाउड के जैसा है। क्लाउड के जैसा कैसे? कि ये बहुत जल्द एक क्लाउड आता है, फिर वो चला जाता है, वैनिश हो जाता है, उसके बाद सब सब स्मूथ हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो इस तरह से इस पोएम में पहले जो छोटा सा बच्चा है वो अपनी परेशानी को बताता है, उसके बाद उसकी मदर उसको समझाती है, सांत्वना देती है, एंड लास्ट में जो है उस बच्चे को रियलाइज़ होता है कि यस इट इज़ सो, ऐसा ही है कि सिर्फ मेरा रंग ब्लैक है, लेकिन भगवान के प्यार में कोई कमी नहीं है। भगवान मुझे भी उतना ही प्यार करते हैं, मैं भी भगवान का उतना ही डियर हूँ, नज़दीकी हूँ। This is the poem. Now, stanza 1. My mother bore me in the southern wild, and I am black. But oh, my soul is white. White as an angel is the English child, but I am black as if bereaved of light. My mother bore का मतलब जन्म दिया। साउदर्न वाइल्ड मीन्स साउदर्न दक्षिणी अफ्रीका, वाइल्ड मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। कहते हैं कि वो परेशान होता है छोटा सा बच्चा और अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करता है। कहते माई मदर बोर मी इन द साउदर्न वाइल्ड, मेरी मदर ने मुझे दक्षिण अफ्रीका के जंगल में मुझे पैदा किया है, मुझे जन्म दिया है। एज आई एम ब्लैक, और इसलिए मेरा जो स्किन का कलर है वो ब्लैक है। बट ओह माई सोल इज़ वाइट, लेकिन मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो बिल्कुल वाइट है। वाइट एज एन एंजल इन द इंग्लिश चाइल्ड, जितनी वाइट एक इंग्लिश बॉय की होती है आत्मा, उतनी ही वाइट मेरी है। जैसे गोरा बच्चा है, उसकी जैसी सोल है, उसकी जैसी आत्मा है, वैसी ही मेरी है। लेकिन बट आई एम ब्लैक एज इफ bereaved ऑफ लाइट। bereaved मतलब वंचित रखना, लाइट मतलब प्रकाश। कहते हैं कि लेकिन ये फ़र्क है कि मैं ब्लैक हूँ और वो जो इंग्लिश बॉय है वो एक फ़रिश्ता है, और भगवान ने मुझे उस फरिश्ते की तरह नहीं बनाया है, मुझे उस चीज़ से भगवान ने वंचित रखा है, उस लाइट से, उस चमक से। दिस इज़ द डिफरेंस। इसलिए बच्चा बड़ा परेशान होता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेंजा, My mother taught me underneath a tree, and sitting down before the heat of day, she took me on her lap and kissed me, and pointing to the east, began to say. My mother taught means पढ़ाना, underneath means नीचे। एंड कहते कि मेरी मदर ने मुझे एक पेड़ के नीचे पढ़ाया, एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे, जो सुबह की जो हीट होती है, दिन की जो गर्मी होती है, उसके सामने मेरी मदर बैठी और उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बताया। एंड सी टुक मी ऑन अ लैप, मुझे अपनी गोद में बिठाकर मुझे प्यार किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगन टू से, और पॉइंट आउट किया, इशारा किया पूर्व दिशा की तरफ। इशारा करते हुए मेरी मदर ने मुझे ये कहा, ये समझाया। और जो भगवान वहाँ रहते हैं वो अपनी लाइट भी देते हैं हमें, अपनी हीट भी देते हैं।
एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव। जो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज का जो प्रकाश होता है, वो फूल भी लेते हैं, ट्रीज पेड़ भी लेते हैं, बीस्ट में एनिमल्स भी लेते हैं, और मैन भी रिसीव करते हैं। कहते हैं कि सूरज की जो रोशनी है सब लोग तो रिसीव करते हैं। एंड कंफर्ट इन द मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे। और वो हमें कंफर्ट देते हैं कब? सुबह में, और जॉय देते हैं नून डे में, दोपहर के टाइम में। कहते हैं कि भगवान की नज़रों में चाहे वो फ्लावर है, कोई पेड़ है, पौधा है, एनिमल है, मैन है, सब एक जैसे हैं। वो अपनी लाइट, अपनी हीट सबको इक्वली देते हैं। नेक्स्ट, एंड वी आर पुट ऑन द अर्थ अ लिटल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, and these black bodies and these sunburnt face is but a cloud and like a shady glow। कहती हैं, उसकी मदद से कंसोल करती हैं, इसको समझाती हैं बाई सेइंग सो, ऐसा कहकर कि एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस। हमें अर्थ मतलब धरती, लिटिल स्पेस में छोटी सी जगह के लिए। कहते कि जो भगवान ने हमें इस संसार में, इस धरती पर एक छोटा सा स्पेस दिया है, लिटिल स्पेस, थोड़ी सी जगह दी है, दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव। बियर मतलब प्राप्त कर सकें, हम रिसीव कर सकें, लर्न कर सकें। बीम मीन्स जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं। कहते कि भगवान ने हमें इस धरती पर, इस अर्थ पर थोड़ी सी जगह दी है। किस लिए? ताकि हम जो प्यार है भगवान का, जो प्यार की जो किरणें हैं, उसको हम समझ सके, उसको हम लर्न कर सकें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दीज सनबर्न्ड फेस इज़ बट ए क्लाउड। कहते कि जो उनकी स्किन है, जो ब्लैक बॉय को बताते हैं कि जो उनका ब्लैक बॉडीज़ हैं, उनका सनबर्न जो फेसेस हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वो मैटर नहीं करते हैं। वो सो जस्ट लाइक क्लाउड्स, वो तो बिल्कुल एक क्लाउड के जैसे हैं। एंड इज़ ए बट ए क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रो। शेडी मतलब छायादार, जो वृक्ष का जो ग्रो मतलब झुंड जो होता है। क्या कहती है उसकी मदर कि भगवान ने हमें धरती पर भेजा है और बहुत थोड़ी सी जगह हमें दी है, और वहाँ पर रह के हमें लर्न करना है, हमें सीखना है। क्या सीखना है? कि जो प्यार की जो किरणें होती हैं उसे कैसे हमें अपनी आत्मा में डालना है। और जो ये ब्लैक बॉडी होती है या सनबर्न्ट, जो मतलब ऐसे धूप में काले हुए चेहरे होते हैं, बर्न जले हुए, झुलसे हुए जो चेहरे होते हैं, वो तो एक क्लाउड के जैसे होते हैं, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। एंड वो तो इस जैसे होते हैं कि जो एक झुंड होता है, वृक्षों का झुंड होता है, छायादार पेड़ों का जो झुंड होता है, वो कुछ टाइम के लिए जो है सन की जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसे रोक लेते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, फॉर व्हेन आवर सोल्स हैव लर्न द हीट टू बियर द क्लाउड विल वैनिश, वी शैल हियर हिज वॉइस saying, come out from the grove, my love and care, and round my golden tent like lambs rejoice। उसकी मदर कैसे समझाती है अपने बच्चे को कि for when our souls have learned to heat the heat to bear, जब हमारी आत्मा, soul means आत्मा, learned सीख जाती है किस चीज़ को? the heat to bear, उस गर्मी को, उस हीट को जब सहन करना हमारी आत्मा सीख जाती है, the cloud will vanish, तो वो जो क्लाउड होता है, वो जो बादल होता है, वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। डार्कनेस जो उनका ब्लैकनेस है वो ख़त्म हो जाती है। एंड वी शैल हियर हिज वॉइस, उसके बाद हम भगवान की जो आवाज़ है उसको हम सुन सकते हैं। क्या सेइंग, जब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर। जब भगवान हमें बुलाते हैं कि भी बाहर आओ, कम फ्रॉम द ग्रो, उस चीज़ से बाहर निकलो, यू आर माई लव, यू आर माई केयर, एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्स रिजॉइस। और जो मेरा गोल्डन टेंट है उसके बाहर तुम ऐसे, रिजॉइस मीन्स खुश होना, लैम्प्स मतलब जो मेमने होते हैं। फिर वो भगवान जो है उन दोनों को बुलाते हैं, बच्चों को, और वो बच्चे जो है भगवान का जो गोल्डन टेंट है उसके बाहर मेमनों की तरह खुशी खुशी अपना इंजॉय करते हैं। कहते कि
फिर उसके बाद जब हम ये सब चीज़ें लर्न कर लेते हैं इस धरती पर आके, उसके बाद हम वी कैन हियर द रियल वॉइस ऑफ द गॉड, कि गॉड हमें कॉल करते हैं, हमें बुलाते हैं, और हम भगवान के जो गोल्डन जो टेंट है उसके बाहर हम मेमनों के जैसे, लैम्स के जैसे हम खेलते हैं और इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट, दस डिड माई मदर से एंड किस्ड मी, एंड दस आई से टू द लिटल इंग्लिश बॉय, when I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lamps we joy। कहते हैं कि इस तरह मेरी मदर ने मुझे समझाया, मेरी मदर ने मुझे सेटिस्फाई किया अपनी बातों से, उसके बाद मुझे किस किया, एंड देन आई से, फिर मैंने उस इंग्लिश बॉय को कहा, क्या कहा, When I from black and you from white cloud free, जब मैं काले बादल से और तुम सफ़ेद बादल से फ्री हो जाओगे, मीन्स टू से जब हम इस कलर डिस्क्रिमिनेशन से, इस रंग भेद की नीति से जब हम दोनों फ्री हो जाएंगे, देन वी विल बी इन द कनेक्शन टू गॉड, और हम भगवान के पास चले जाएंगे, उसके कनेक्शन में चले जाएंगे, एंड द राउंड टेंट ऑफ गोल्ड लाइक लैम्प्स वी जॉय, और जो भगवान का जो टेंट है, गोल्डन टेंट है, हम वहाँ पर जाकर लैम्प्स के जैसे, मेमनों के जैसे हम जॉय फील करेंगे, हम इंजॉय करेंगे। एंड नेक्स्ट, आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बियर टू लेन एन्जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर एंड बी लाइक हिम एंड ही विल बी देन लव मी। कहते हैं कि एंड आई विल शेड, शेड मतलब छाया देना किसी को, एंड आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट, वो ब्लैक बॉय क्या कहते हैं, और फिर क्या होगा, मैं उस लड़के को, गोरे लड़के को मैं हीट से बचाऊंगा, उसको छाया में दूंगा, टू लीन एन्जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, एंड मैं उसे समझाऊंगा, मैं ऐसा सीखूंगा, क्या करूँगा मैं अपने जो फादर लाइक, जो भगवान जो है वो हमारे पिता समान है, उनके सामने जो है हम झुकना सीखेंगे, झुक जाएंगे, एंड आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और मैं वहाँ पर खड़ा होऊंगा, और स्ट्रोक मीन्स सहलाना, ही सिल्वर हेयर, जो वाइट बॉय है, जो उसके सिल्वर जो बाल हैं उनको मैं सहलाऊंगा, एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी, और फिर मैं उसके जैसा ही लड़का बन जाऊंगा, एंड देन ही विल लव मी, और फिर वो मुझे प्यार करेगा और वो मेरे साथ खेलेगा भी। दिस इज़ द पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय।